सो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। अब यहाँ पर आप सभी जानते हो कि एमपी बोर्ड की तरफ से आपको बीच में अटका के रखा हुआ है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन करवाए जाएंगे या फिर नहीं करवाए जाएंगे। हो नहीं देखा जा रहा यार। अभी रिसेंट में दैनिक भास्कर में जो न्यूज आई थी जिसमें कि आपको साफ साफ ये बताया गया था कि आपके एग्जाम फरवरी में नहीं करवाए जाएंगे, बट उसका अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। 3-4 दिन यहाँ पर हो गए हैं और मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड में हमेशा ऐसा होता हुआ आया है कि जो भी एमपी बोर्ड के अधिकारी डिस्कस करते हैं वो आपका न्यूज़पेपर में आ जाता है और जो न्यूज़पेपर में आता है वही आपका नोटिस जारी हो जाता है। सही बात है। तो इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों के मन में काफी ज्यादा डाउट, काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, यानी कि बच्चों का दिमाग। अब आपकी परेशानी मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। सीधी सी बात है कि आपको पोस्टपोन करना है तो करो, नोटिस जारी कर दो, नहीं करना है तो सीधे बता दो कि हाँ हम नहीं करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बट यहाँ पर एमपी बोर्ड ने आपके एग्जामिनेशन पर काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करके रख रखा है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई करें या फिर नहीं करें। बच्चे ये कहते हैं कि अभी तक हमारी पढ़ाई बढ़िया हो रही थी, बट जब से वो न्यूज आई है पोस्टपोन की कि फरवरी में एग्जाम नहीं होंगे, जब से हमारा पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। यही सब आपके साथ भी हो रहा होगा, तो अपन वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए या फिर आपको आराम आराम से पढ़ाई करना चाहिए। मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा यहाँ पर कि मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर किस तरीके से आपको अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अभी सुबह अगर आपने दैनिक भास्कर वगैरह ऐप चेक किया होगा तो वहाँ पर एक और न्यूज आई थी जिसमें कि आपके एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज नहीं थी। उसमें बस आपको इतना ही बताया गया था कि अगर आपने अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 20 जनवरी तक, तो आप चाहें तो भर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने नीचे ये न्यूज चिपका के दे दी फ्री फोकट में कि आपके जो एग्जाम है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कभी न्यूज में आता है कि आपके एग्जाम फरवरी में नहीं होंगे और कभी न्यूज में आता है कि आपके एग्जाम फरवरी में ही होंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। बच्चे यहाँ पर रोज आते हैं, यूट्यूब चेक करते हैं, न्यूज वगैरह चेक करते हैं कि हाँ अब हमारा नोटिस वगैरह जारी कर दिया होगा कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। बट उनकी कंडीशन अभी कुछ इस तरह की है। और यहाँ पर एमपी बोर्ड का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एमपी बोर्ड आपसे बस इतना कह रहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं 31 जनवरी तक, उसके बाद जो भी कंडीशन रहेगी वैसा आपको डिसीजन दे दिया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ होना नहीं है। जो आदेश वगैरह आता है वो देखो क्या होता है, क्योंकि एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड तो है नहीं कि आपको एकदम से डिसीजन दे दे या फिर एक बार में इनके काम हो जाए। जली ना, तेरी भी जली ना। तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको बस इंतजार करना है, वेट कर सकते हो आप, और अपन तो कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। अब देखते हैं कि एमपी बोर्ड आगे क्या करता है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की। मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हम पढ़ाई करें या फिर नहीं करें, हमारे एग्जाम आगे होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर हमने पढ़ाई करके रखी, अगर हमारे एग्जाम वगैरह कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी पूरी मेहनत यहाँ पे खराब हो जाएगी। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक न्यूज दिखा देता हूँ जो कि एमपी गवर्नमेंट की नहीं है, ये पूरी केंद्र की न्यूज है। यहाँ पर आप साइड में पढ़ सकते हो। यहाँ पर बच्चों की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि हमारे पेपर वगैरह वो कैंसिल करवा जाए, ट्विटर वगैरह पे ये कर रहे थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने आपसे साफ मना कर दिया कि इस बार आपके एग्जाम वगैरह कैंसिल नहीं कराए जाएंगे। तो इस उम्मीद में आप मत रहिएगा कि आपके एग्जाम वगैरह कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो न्यूज थी ये सीबीएसई की तरफ से थी, तो आप समझ सकते हैं कि इनके डिसीजन जो होते हैं वो एकदम सही होते हैं। बट अभी मेन बात ये है कि हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर पोस्टपोन्ड होते हैं तो हम अपनी पढ़ाई फिर धीरे धीरे करें, और अगर नहीं हो रहे हैं, फरवरी में हो रहे हैं, तो हम अपनी पढ़ाई को बढ़ा दें। तो मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एक सीन दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर भी यही हुआ था। जिन बच्चों को प्रमोशन दिया गया था, अब उनके 90 वो परसेंटेज भी थे, बट उनकी कोई इज्जत वगैरह थी नहीं। गजब बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी को भी बताते थे कि हाँ मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए, तो उनसे सीधे कहा जाता था कि तुम्हें तो प्रमोट किया गया है। कोशिश कीजिए कि आपको प्रमोशन वगैरह नहीं दिया जाए, क्योंकि आगे भी काफी ज्यादा उससे दिक्कतें होती हैं एडमिशन वगैरह में, अगर आप कॉलेज वगैरह में एडमिशन करवाओगे। क्योंकि एग्जाम वगैरह तो आपने दिए नहीं है, अच्छे परसेंटेज आपके आ भी गए तो वो किसी काम के नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने को, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपके एग्जाम इस बार कैंसिल वगैरह नहीं होंगे। पढ़ाई आपको यहाँ पे करते रहनी है, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। और अगर पोस्टपोन वगैरह होंगे तो वो मैं अभी आपको अपने ओपिनियन में बता दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं होंगे। बट अभी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आप अभी पढ़ाई करोगे तो आपका जो सिलेबस वगैरह है वो अभी पूरा हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम पोस्टपोन हो भी गए तब भी आपकी प्रिपरेशन तो पूरी रहेगी, उस टाइम पर आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अभी से पढ़ाई छोड़ दें और जब भी हमारा टाइम टेबल वगैरह न्यू जारी किया जाएगा, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो उस टाइम से हम पढ़ाई शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर आप काफी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर भी यही हुआ था, ऐसी कोई न्यूज वगैरह आ गई थी, उसके बाद बच्चों ने पढ़ाई वगैरह बंद कर दी थी, और फिर वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको प्रमोट कर दिया गया था। बट इस बार आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, मैंने आपको न्यूज वगैरह बता दी है।
तो अगर आपका मन पढ़ाई करने को नहीं कर रहा है तो इस बात को समझिए कि आपके एग्जाम होंगे, आप अभी से तैयारी करें या फिर बाद में करें। तैयारी तो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई वगैरह छोड़ने की कोशिश मत करना, कैंसिल आपके यहाँ पे एग्जाम नहीं होंगे। आपकी तरफ से तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपके एग्जाम फरवरी में हो या फिर आगे पोस्टपोन्ड हो जाए, जो भी होगा वो सब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आप कोशिश यही कीजिए कि फटाफट आपका जो सिलेबस वगैरह बचा है उसे आप कवर करके रखिए। एक बार आपका कवर हो जाएगा उसके बाद तो फिर आप चाहें तो टेंशन फ्री हो भी जाए, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ यहाँ पे कि मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 90% चांसेस है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड यहाँ पर हो जाएंगे। ये भी आप साइड में देख सकते हैं, कोविड के केसेस वगैरह रोज के बढ़ रहे हैं, कम वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो आपके एग्जाम नहीं हो पाएंगे। और मैंने आपको एक बात हमेशा से बताई है कि अगर एमपी के एक भी डिस्ट्रिक्ट में कोविड के केसेस रहे, अगर कंडीशन वहां पर नहीं बनी कि आपके एग्जाम वगैरह करवाए जाए, तो पूरे एमपी में आपके कहीं पर भी एग्जाम नहीं होंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं तो सभी के एक साथ होते हैं, वरना नहीं होते हैं। और अगर आप देखें कि कोविड के पीक वगैरह भी आ जाएगी तो उसको डाउन आने में पूरा फरवरी आपका कंज्यूम वैसे ही हो जाएगा। तो एग्जाम तो आपके वैसे भी नहीं होने हैं, पोस्टपोन्ड होने हैं, वो तो सीधी सी बात यही है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और सीबीएसई को देख के एमपी बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिनर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है। कोई भी ट्यूटर विदिन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफी अच्छा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। तो पढ़ाई आप करते रहिए, सब्सक्राइब करके आप जरूर से रखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे देता ही रहता हूँ। जलवा है हमारा। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन करके नहीं रखा तो वो जरूर से ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर दे सकता हूँ। समझ रहे हो?